Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children. Today we will start Maths chapter number 8 Decimals page number 138 from your textbook. Understanding decimals. The picture on the right is from the Rock Garden, Chandigarh. The sculptures have been made completely out of waste material. यहाँ पे जो ये वाला जो ड्राइंग है यानी पिक्चर है वो रॉक गार्डन चंडीगढ़ का है। ये जो सब स्कल्पचर्स बनाए हैं वो सब completely वेस्ट मटेरियल्स में से बनाए हैं। So there are 10 statues in front of waterfall. 5 of these are of children. Each statue is represented by one bar. We can shade 5 of them to represent children. देखो 5 जो है वो छोटे बच्चों के हैं और वो एकदम 10 जो स्टैचू है वो एकदम वाटरफॉल के सामने ही खड़े हैं। अभी हमें जो है यहाँ पे दिए हैं वो 5 जो बच्चों के हैं वो एक एक बार करके हम यूज़ करेंगे। तो 1 एक बच्चा एक बार, सेकेंड चाइल्ड सेकेंड बार, थर्ड चाइल्ड थर्ड बार, लाइक दैट। सो यूजिंग फ्रैक्शन we can say 5/10 of the statue is of children. हमने फ्रैक्शंस में भी देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखाना होता है। होल पार्ट जो होता है वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो पार्ट्स हो गए होल पार्ट्स के पार्ट्स हो गए वो न्यूमरेटर में आएगा। ओके, सो 10th we can also use decimal to convey the same idea and say that 0.5 of the statues are of children. देखो 5/10 अगर हमें नहीं लिखना है तो हम 0.5 भी लिख सकते हैं। 10 का हम कन्वर्ट करके 0 पॉइंट करके जो न्यूमरेटर है 5 वो ही रख सकते हैं। तो 0.5 statues of children भी बोल सकते हैं। Now topic is 10th. This square is divided into 10 equal parts. Each part is 1/10 of the square. The shaded part may be named by the fractions or decimals. देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर है उसमें 10 पार्ट्स है और वहाँ पे 1/10 यानी 1/10 भी बोल सकते हैं। सो हमें ये फ्रैक्शन है या हम फ्रैक्शन बोले या डेसिमल बोले वो सेम ही होगा। फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हो 1/10 वो वाला, और डेसिमल्स यानी जिसमें पॉइंट आए यानी 0.1। वी कैन रीड द डेसिमल एज 1/10 और 0.1। हम डेसिमल को 1/10 भी रीड कर सकते हैं और 0.1 भी हम बोल सकते हैं। The digit to the right of the point conveys that it is less than 1 whole. यानी जो हमें राइट साइड पे जो पॉइंट के साथ हमें डिजिट दी है वो हमें बताती है कि यहाँ पे जो लेस देन 1 whole यानी जो होल पार्ट है उससे लेस है। If the whole box is shaded, 1 whole equal to 10, 1/10 और 10th will be said. अगर पूरा पार्ट शेडेड हो और 10 एक स्क्वायर में 10th पार्ट है और वो पूरे पार्ट शेडेड हो तो हम बोल सकते हैं 1 होल, या तो हम बोल सकते हैं 1/10 और सिर्फ बोल सकते हैं 10th। ओके, सो डेसिमल्स ग्रेटर देन 1। द tulip is the tulip garden at Srinagar has many rows of different colored tulips. यहाँ पे बहुत सारे टूलिप्स दिए हैं और वो टूलिप्स वो है श्रीनगर का टूलिप गार्डन है। It is largest tulip garden in Asia with over 100 varieties of tulips in different colors. 100 varieties है tulips की। एशिया का जो tulip garden है श्रीनगर में वो। The maths model shows that red tulip have been planted over these 2 patches in the garden. यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे जो रेड टूलिप जो है वो 2 पैचेस में बनाए हैं गार्डन में। यूजिंग फ्रैक्शन वी कैन से दैट 1 whole 6/10 यानी हम बोल सकते हैं 1 integer 6/10 of the garden has been planted with red tulip. In decimal form this is 1.6. This is read as 1 and 6/10 और 1.6। हम बोल सकते हैं 1 and 6/10 बोल सकते हैं या तो हम बोल सकते हैं 1.6। सो पार्ट्स ऑफ डेसिमल्स यहाँ पे 3 पार्ट्स है, होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट यानी जो लेस देन 1 होल है वो। यूजिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट वी वुड place decimal numbers like this
1 and 6/10। सो 1.10 हमें यहाँ पे टेबल दिया गया है और हम लिखेंगे 1/6 यानी 1/10 होगा तो 1/0 यानी वो 10th पार्ट हुआ 1/10। ओके, नाउ एक्सरसाइज 8A, गिव द डेसिमल्स फॉर द शेडेड पार्ट। यहाँ पे इस शेडेड पार्ट्स के डेसिमल्स देने हैं। तो यहाँ पे 3 जो है वो स्क्वायर है और एक स्क्वायर के अंदर 3 जो पार्ट है वो शेडेड है। तो 2 जो पूरे स्क्वायर है वो भी शेडेड है, तो हम लिखेंगे 2.3 यानी 3 जो है वो होल पार्ट है और जो पॉइंट के पहले जो डिजिट है वो दिखाती है कि ये होल पार्ट से थोड़ी कम है, इट इज़ लेस। देन सेकेंड वन, 2 boxes are there. In first one is shaded fully and in second there are 10 parts and one is completely shaded. So we will write 1.1. Okay, see 10th part is there and 1 is the whole part, so we can write 0.5. So now question 2, complete the table. Fractions or decimals? Fractions में दिया है हमें 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 and 10/10। और डेसिमल्स में दिए हैं हमें 1/10 का कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में 0.1। अब डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है 2/10 को 0.2 से आएगा। 3/10 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके रखना है 0.3। 4/10 को डेसिमल में कन्वर्ट होगा 0.4। 5 का डेसिमल कन्वर्ट होगा 0.5। 6 का कन्वर्ट होके आएगा डेसिमल 0.6। 7 का डेसिमल होगा 0.7। 8/10 का डेसिमल होगा 0.8। 9 का डेसिमल होगा 0.9 एंड 10/10 का डेसिमल होगा 1.0। ओके, और यहाँ पे हमें इंटीजर्स के साथ दिए हैं, 1 होल पार्ट दिया है। सो 1 होल ऑफ 1/10 यानी 1 इंटीजर 1/10 फ्रैक्शन है, तो हमें उसका इंटीजर जो है 1 इंटीजर 1/10 उसका हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सो 1 इंटीजर 1/10 का डेसिमल में कन्वर्ट होगा 1.1। 1 इंटीजर 2/10 का कन्वर्ट होगा 1.2। 1 इंटीजर 3/10 का होगा 1.3। 1 इंटीजर 4/10 का होगा 1.5। 1 इंटीजर 5/10 का होगा 1.5। 1 इंटीजर 6/10 का होगा 1.6। वैसे आपको 1 इंटीजर 10/10 का होगा 2.0। अब क्वेश्चन 3, राइट द डेसिमल इन वर्ड्स, यानी डेसिमल्स जो है वो वर्ड्स में लिखने हैं। सो 0.6 है तो हम क्या लिखेंगे 0.6। ये इजी है इसलिए मैंने 0.6 लिखा है। 0.2 में होगा 0.2। 1.4 का होगा 1.4। 2.1 का होगा 2.1। अब हमें कंप्लीट पैटर्न करनी है। सो हम पैटर्न को कंप्लीट करने जाएंगे और लिखेंगे वहाँ पे कंप्लीट द पैटर्न 0.2, 0.1, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3। तो हम कंटिन्यू रखेंगे 2.4, 2.5 एंड 2.6। अब सेकेंड वन है 4.5, 4.6, 4.7, 4.8। तो हमें लिखना है 4.9, 5.0 तो दिया ही है एंड 5.1, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1। सो उसका होगा 3.2, 3.3 एंड 3.4। 17.5, 17.6, 17.7, 17.8। तो हमें यहाँ पे होगा 17.9 और फिर 9 से वापस 18.0, 18.1। अगर इसमें आपको पता ना चला हो तो आप मुझे स्कूल के फ़ोन में फ़ोन कर सकते हैं और क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ ग्रेट डे, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।